रात के अंधेरे में मोबाइल से शूट किए गए इस वीडियो में एक रहस्यमयी कत्ल कैद है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि यहाँ जिस नौजवान का कत्ल हो रहा है उसे आखिर तक पता ही नहीं चलता कि उसका कत्ल हो गया। उसकी छोड़िए, जिस दोस्त के सामने इस नौजवान का कत्ल हुआ उस दोस्त को भी यह पता नहीं चला कि उसके दोस्त का कत्ल किया जा रहा है। और कुछ इसी तरह घुप अंधेरे में कातिल बीच सड़क पर एक नौजवान की जान ले लेते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं कि बाद में उन्हें पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। बुधवार 6 अक्टूबर रात करीब 12:30 बजे, इंदौर, मध्य प्रदेश। रीवा का रहने वाला देवांशु इस रात अपने एक दोस्त सतीश के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले देवांशु ने एक अच्छी बिजनेस डील की थी और इसी डील की खुशी में उसने अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को ये पार्टी दी थी। पार्टी के बाद बाइक पर 3 दोस्त अपने अपने घरों को लौट रहे थे। रास्ते में देवांशु और सतीश ने अपने तीसरे दोस्त को उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया और सत्य साईं चौराहा होते हुए MR3 इलाके के लिए बढ़ चले, जहां वो रहते थे। लेकिन सत्य साईं चौराहे और बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की ने उन्हें लिफ्ट के लिए इशारा किया। एक तो रात का वक्त, ऊपर से अकेली लड़की और इधर बाइक में पहले से ही सवार 2 लड़के। देवांशु और सतीश ने बाइक तो रोक दी, लेकिन देवांशु ने लिफ्ट देने से साफ इनकार कर दिया। लड़की ने आरजू मिन्नत शुरू कर दी और तो और लिफ्ट के बदले में लड़की ने उससे रिलेशन बना लेने की भी पेशकश कर डाली। लेकिन देवांशु लिफ्ट न देने पर अड़ गया। धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी और लड़की के साथ दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में लड़की के 2 और साथी वहां पहुंच गए और सभी ने मिलकर देवांशु और सतीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े और मारपीट का ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और फिर किसी तरह देवांशु और सतीश लड़की और उसके साथियों से पीछा छुड़ाकर अपने घर लौट आए। चूंकि पार्टी में दोनों ने काफी ड्रिंक कर ली थी, दोनों अपने अपने कमरों में जाकर चुपचाप सो गए। लेकिन सुबह तब गजब हो गया जब सतीश की नींद खुली। सतीश ने उठने के बाद जब अपने दोस्त देवांशु को जगाने की कोशिश की तो उसके कमरे की हालत देखकर दहल गया। देवांशु की बिस्तर पर ही खून से सनी लाश पड़ी थी और पूरा का पूरा बिस्तर लाल हो चुका था। आनन फानन में सतीश ने डॉक्टरों से लेकर पुलिस तक को खबर दी। अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने देवांशु को मुर्दा करार दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर देवांशु की मौत कैसे हुई? उसके बिस्तर पर इतना खून कहां से आया? अगर खून देवांशु का ही था तो फिर उसे इसका पता क्यों नहीं चला? देवांशु की इस रहस्यमयी मौत को लेकर कई सवाल थे। पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत सतीश से पूछताछ करने से ही की। सतीश ने पुलिस को बीती रात की पूरी कहानी हूबहू सुना दी। उसने बताया कि वो देवांशु और कुछ और दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। रात को रास्ते में लिफ्ट को लेकर उनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और फिर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अब सतीश की सुनाई गई इस कहानी के मुताबिक पुलिस ने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े शहर में बिना पहचान वाली एक लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन तभी एक ऐसे शख्स ने पुलिस से मुलाकात की जिसने अपने मोबाइल फोन से उस रात हुई इस वारदात का एक वीडियो शूट कर लिया था। अब ये वीडियो पुलिस के हाथ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस वीडियो में किसी का भी चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी पुलिस का ध्यान वीडियो में सुनाई दे रही आवाजों पर गया। इन आवाजों में एक आवाज थी, जोया भाग, जोया भाग। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इस कत्ल में शामिल लड़की का नाम जरूर जोया ही होगा। लेकिन सिर्फ नाम से पूरे शहर भर में किसी लड़की को ढूंढ लेना इतना आसान नहीं था। लिहाजा पुलिस ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लड़कियों में से किसी जोया की तलाश करने का फैसला किया। इस कोशिश में पुलिस को करीब 200 लड़कियां मिली, लेकिन किसी का भी नाम जोया नहीं था। अब पुलिस ने वीडियो में दिख रही लड़की की कदकाठी के हिसाब से 4 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया,
लेकिन उन चारों का भी इस वाकये से कोई लेना देना नहीं था। कुल मिलाकर पुलिस के हाथ अब तक खाली थे, लेकिन उसकी कोशिश अब भी जारी थी। इसी बीच एक लड़की ने इस कदकाठी के जोया को जानने का दावा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जोया लड़की नहीं है। पता चला कि जोया दरअसल एक किन्नर का नाम है, जो इस तरह रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर लिफ्ट के बहाने लोगों से लूटपाट करती है, उन्हें रिलेशन बनाने का ऑफर देकर ब्लैकमेल भी करती है। अब पुलिस जोया नाम के किन्नर को तलाश करने लगी। पुलिस ने इस कोशिश में अल्लू, शाहिद नाइट्रा और आलिम नाम के उसके 3 साथियों को भी पकड़ा और उनकी निशानदेही पर जोया को भी पकड़ लिया। पूछताछ में जोया और उसके साथियों ने इस वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर उस रात उन्होंने लूटपाट के लिए देवांशु का कत्ल कर दिया, तो उसकी मौत इतनी देर से कैसे हुई और उस पर हुए इस जानलेवा हमले का खुद देवांशु या उसके दोस्त सतीश को पता कैसे नहीं चला? तो इस सवाल का आधा जवाब जोया और उसके साथियों ने दिया और आधा जवाब देवांशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। हुआ यूं कि उस रात लिफ्ट के बहाने जोया ने देवांशु और सतीश को रोका तो जोया ने देखा कि देवांशु के गले में एक मोटी सोने की चेन है, जिसे वो अपने साथियों के साथ मिलकर लूटना चाहती थी और इसी लूट के लिए उन्होंने दोनों से झगड़ा शुरू कर दिया। देवांशु और सतीश के विरोध करने पर जोया के साथियों ने देवांशु पर एक बेहद छोटे चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू इतना छोटा था कि देखकर लगता ही नहीं था कि कोई किसी को चाकू भी मार रहा है। और सतीश और देवांशु को भी यही धोखा रहा कि मारपीट हाथों से ही हो रही है। उस छोटे से चाकू से उस रात देवांशु के जिस्म पर कई छोटे छोटे और बारीक जख्म बन गए और उसी हाल में दोनों लड़के अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। देवांशु के जिस्म से पूरी रात खून बहता रहा और कब नींद में ही उसकी जान चली गई, खुद उसे भी पता ही नहीं चला। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, जिसके पश्चात जो 3 मोटरसाइकिल में सवार लोग थे, उसमें से एक ने इनको चाकू मार दिया और उसके बाद ये घायल हुए। जो दोस्त सतीश है साथ में जो था, उसका ये कहना है कि हम लोग फिर घर चले गए और चूँकि उसको लगा कि चोट ज़्यादा नहीं थी तो अपने कमरे में जाके वो सो गया और देवांशु अपने कमरे में जाके सो गए। सुबह उन्होंने पुलिस को खबर की, तो जब पुलिस पहुंची तो देवांशु जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो मृत अवस्था में हमको बेड पे मिले।